आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी अगस्त में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था आरआरबी एनटीपीसी 2015 में। अभी ग्रेजुएशन की बात करेंगे हम। 12th का वीडियो मैंने डाल दिया है, तो 12th वाले जितने भी हैं वो सब उस वीडियो को देख लें, पिछले प्रीवियस वीडियो को। और आज मैं ग्रेजुएशन वाली बात करूंगा। पहले जो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आती थी वो केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए ही आती थी, जो ग्रेजुएशन पास होते थे। अपीयरिंग वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट रहती है 18 से लेकर 33 साल रहती है जनरल वालों के लिए, और ओबीसी वालों की रहती है 18 से लेकर 35 साल, एससी एसटी की रहती है 18 से लेकर 38 साल। तो ग्रेजुएशन पास कोई भी बीए, बीएससी या बीकॉम, कोई भी ग्रेजुएशन किसी ने कर रखी हो तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी आ रही है 10,883 वैकेंसी ऐसी टेंटेटिव है। ये वैकेंसी चेंज भी हो सकती है, कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। और 12th वालों के लिए इसमें 3404 वैकेंसी है और ग्रेजुएशन वालों के लिए है 7,479। तो ये वैकेंसी 12th वालों के लिए ग्रेजुएशन, इसमें 12th पास होना चाहिए और इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जो भी अपीयरिंग है 12th में या ग्रेजुएशन में वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, 12th वालों के लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से लेकर 30 साल जनरल वालों के लिए, 18 से 33 ओबीसी के लिए और 18 से 35 एससी एसटी के लिए इसमें रहने वाली है। और इसमें 18 से लेकर 33 साल जनरल के लिए, 18 से 35 ओबीसी के लिए और 18 से 38 एससी एसटी के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों, आज हम ग्रेजुएशन की जो 5 पोस्ट इसमें बताई गई हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है और आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, पहले नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी रखो, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाली वैकेंसी। इसमें दोस्तों 5 पोस्ट बताई गई है, जिसमें है गुड्स ट्रेन मैनेजर जो कि 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसके अलावा है सीनियर सीटीएस कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, तो ये मेरे ख्याल से 4200 की पोस्ट है। इसके अलावा है स्टेशन मास्टर एसएम जिन्हें बोलते हैं, ये भी 4200 की पोस्ट है। इसके अलावा है JAA जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, JAAT लिख सकते हो या JAA, ये JAA के नाम से ही जानी जाती है। ये भी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और इसके अलावा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसको सीनियर क्लर्क ही लिख लेते हैं हम। ये भी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये वाली जो पोस्ट है सीनियर क्लर्क और JAA की जो पोस्ट है, इसमें टाइपिंग होने वाली है, कंपलसरी है आपके लिए टाइपिंग। और जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है इसमें होता है साइकोलॉजी टेस्ट, इसमें होती है टाइपिंग, इसमें होती है टाइपिंग। गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई भी टाइपिंग नहीं होती, कोई भी साइको नहीं होता है, इन दोनों में से कोई नहीं होता। और ये सीनियर कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट है, जो इसमें भी ना तो टाइपिंग होगी ना साइको होगा। तो दोस्तों, सबसे बेहतरीन पोस्ट, सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, आपको पहले नंबर पर कौन सी भरनी चाहिए और आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में विषय करेंगे। दोस्तों, जोन की मैं बात आपसे ये कहूँगा कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो लखनऊ 2 जोन के अंतर्गत आता है। एक तो आता है NER गोरखपुर के अंतर्गत और दूसरा आता है प्रयागराज जोन के अंतर्गत जो कि NR में आता है। तो आप वहाँ से ही फॉर्म भरिए, या तो गोरखपुर से भरिए या प्रयागराज से भरिए। जैसे आप रहने वाले दिल्ली के हैं तो जो प्रयागराज जोन के अंदर NR आता है उसमें आप दिल्ली में आ सकते हैं। तो जहाँ के आप रहने वाले हैं आप वहीं से फॉर्म भरिए। हो सकता है वहाँ की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा भी जाए, लेकिन दोस्तों उस हिसाब से आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, जिससे कि आप अपने घर के नज़दीक पोस्टिंग पा सकते हैं और मज़े की ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो होती है 2800 ग्रेड पे, ये सबसे ज़्यादा सैलरी वाली इसमें पोस्ट है। आप इसको चाहो तो पहले नंबर पर रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सैलरी होती है, नॉर्मली जो सैलरी मिलती है 2800 ग्रेड पे के हिसाब से लगभग 50,000 के आसपास मान के चलिए आप। उसके अलावा इसमें माइलेज और मिल जाता है। तो माइलेज यानी कि रनिंग अलाउंस उसको बोला जाता है। जितने किलोमीटर आप वर्किंग करेंगे, जैसे महीने में आपने 4000 किलोमीटर वर्किंग करी तो उसका 4.7 से मल्टीप्लाई करके वो सैलरी की अतिरिक्त आपको मिल जाएगा। तो लगभग इसमें जो इनिशियल सैलरी वो आपकी रहेगी वो 65 से 75 के बीच रहेगी। ये डिपेंड करता है अलग अलग, कहीं पर माइलेज थोड़ा ज़्यादा बनता है, कहीं पर कम बनता है। इस तरीके से 65 के 75 के आसपास आपकी सैलरी इसमें सबसे ज़्यादा रहने वाली है। तो जिनको सैलरी की ज़्यादा है तो है कि भाई मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो वो पहले नंबर पर इस पोस्ट को प्रेफरेंस में रखेंगे।
दोस्तों इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है आपकी, लेकिन शुरू के जो 10 साल रहते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर में, वो मालगाड़ी पर लगभग आपको बिताने पड़ेंगे। उसके बाद 10 साल बाद पैसेंजर पे आप आओगे, 10 साल पैसेंजर में वर्किंग करोगे। उसके बाद फिर लगभग 15 साल आप मेल एक्सप्रेस में वर्किंग करोगे। इस तरह से 35 साल का जो आपका, 25 साल में मान लीजिए किसी का सिलेक्शन होता है तो वो 35 साल यानी कि 60 साल तक ड्यूटी करेगा। तो 35 साल इस तरीके से उसकी लाइफ की गुजरेंगे। तो 10 साल जो मालगाड़ी का पीरियड है वो बहुत ही हार्ड होता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क, भागा दौड़ी, इधर से उधर भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, ये सब चलता रहता है। तो नेचर के विपरीत ये गुड्स ट्रेन मैनेजर की जॉब होती है। ये सारी की सारी जो जॉब है ये ऑफिशियल होती हैं, ऑफिस में बैठने वाली होती हैं। इनमें कोई भी टेंशन नहीं है। देखिए, सीनियर क्लर्क ऑफिशियल जॉब है, JEE ऑफिशियल जॉब है, स्टेशन मास्टर ऑफिशियल जॉब है, सीनियर ये टिकट सुपरवाइजर की, इसमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भागा दौड़ी आप मान सकते हो। तो बाकी जितनी भी पोस्ट हैं वो इसके डिफरेंट हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट नेचर के विपरीत है। घर से आप दूर जाओगे ट्रेन लेकर, फिर वहाँ से ट्रेन लेकर आओगे, तो आपको लगभग रेस्ट जो आप करोगे तो रेस्ट भी पूरा नहीं होता है, थकान होती है। इस तरीके से आपको नेचर के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। लेकिन सैलरी इसी पोस्ट में सबसे ज़्यादा इन हैंड सैलरी जो मिलती है वो इसी पोस्ट में है। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं, एक पोस्ट है JEE यानी कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट। इसमें दोस्तों 5 दिन की वर्किंग रहती है। और ये जो है सीनियर CTS यानी कि सीनियर कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र, इन दोनों पोस्ट में से कौन सी पोस्ट चुनें या स्टेशन मास्टर सेलेक्ट करें? तो दोस्तों मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई भी आप पहले नंबर पर रख सकते हो। तो टिकट सुपरवाइज़र को आप पहले नंबर पर रखिए। अगर मैं होता तो वो मैं आपको अपना प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ कि मैं क्या करता। पहले नंबर पर रखता इसको सीनियर CTS को, दूसरे नंबर पर रखता JEE को, तीसरे नंबर पर रखता दोस्तों इसको गुड्स ट्रेन मैनेजर को, चौथे नंबर पर रखता स्टेशन मास्टर को, और 5वें नंबर पर रखता सीनियर क्लर्क को। सीनियर क्लर्क की भी दोस्तों पोस्टिंग DRM ऑफिस में ही होती है। और जैसे जो भी क्लरिकल काम है पर्सनल डिपार्टमेंट से फाइल्स वगैरह को कंप्लीट करना, पोस्टिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह से एक जूनियर क्लर्क भी होते हैं। सेम दोनों का ही काम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और इस तरीके से ये सारी जो पोस्ट है ये है 2800 ग्रेड पे की। इनमें लगभग सैलरी लगभग आपको 50,000 के आसपास मिल जाएगी। और ये जो 4200 ग्रेड पे वाली पोस्ट है इनमें लगभग आपको सैलरी 60,000 के आसपास मिल जाएगी। तो इनमें 50,000 मिल जाएगी, इनमें 60,000, 10,000 का डिफरेंस रहेगा लगभग, क्योंकि ग्रेड पे का अंतर है तो डिफरेंस तो ऑब्वियसली रहेगा। अब आपको ये सोचना है कि मुझे कौन सी जॉब पसंद है, प्रेफरेंस कौन सी में ज़्यादा है। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट ये है क्योंकि 5 दिन की वर्किंग है, ऑफिशियल जॉब है, आराम से, या सीनियर क्लर्क भी वो अपने उसमें ले सकती हैं, पहले दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। स्टेशन मास्टर में दोस्तों नाइट की भी ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी नाइट की ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो इन दोनों में नाइट रहती है। और ये जो सीनियर CTS है इसमें भी नाइट की ड्यूटी करनी पड़ेगी। बाकी ये जो 2 पोस्ट हैं इनमें नाइट वाली वर्किंग नहीं है, तो लड़कियों के लिए ये ज़्यादा सेफ़ और अच्छी जॉब है। बाकी डिपेंड करता है कि हर एक की मेरिट अलग अलग जाएगी, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। और जो 2800 ग्रेड पे वाली है और 4200 ग्रेड पे वाली, इनका एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा। तो हर एक का, दोनों का, क्योंकि ग्रेड पे अलग अलग है, लेवल 5 और लेवल 6 की जॉब है, तो दोनों का एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा, दोनों की मेरिट भी अलग अलग जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कौन सी वाली पोस्ट में होता है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए राय RRB NTPC 2024 के लिए। इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। जब मैंने 2015 वाला RRB NTPC का फॉर्म भरा था उस टाइम पर 18,000 वैकेंसी के आसपास थी, फिर वो कम होकर 14,000 वैकेंसी हो गई थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसमें वही प्रोसीजर रहता है, CBT 1 एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जिस पोस्ट में टाइपिंग है उसके लिए टाइपिंग होगी, जिसमें टाइपिंग नहीं है साइको उसके लिए साइको होगा, जिसमें कुछ भी नहीं है तो फिर उसकी डायरेक्ट मेरिट निकल के आ जाएगी। फिर मेडिकल एग्ज़ाम, और मेडिकल एग्ज़ाम के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, गुड्स ट्रेन मैनेजर में A2 कैटेगरी की आई साइड आपकी होनी चाहिए, जो कि A1 सबसे बेस्ट होती है, A1 जो कि लोको पायलट के लिए होनी चाहिए। उसके बाद आती है A2, और स्टेशन मास्टर के लिए भी A2 चाहिए। इन दोनों के लिए A2 कैटेगरी की आई साइट होनी चाहिए, यानी कि आपकी एक आँख में अगर थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट है तो वो चल जाएगा, बाकी दोनों आँखों में अगर डिफेक्ट है या दोनों आँखों में पॉइंट है तो वो नहीं चल पाएगा। इनमें काफ़ी ज़्यादा आँखों का हार्ड मेडिकल होता है। सबसे हार्ड मेडिकल ALP के लिए होता है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, जो कि A1 कैटेगरी का होता है। उसके बाद A2 और A2 कैटेगरी का स्टेशन मैनेजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर का होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर आपकी आई साइड वीक है तो फिर आप ये वाली पोस्ट ले सकते हैं,
सीनियर CTS या JAA या सीनियर क्लर्क को आप पहले नंबर पर भर सकते हैं। इनमें -4 तक आपका चश्मा चल जाएगा, हो सकता है -5 वाले या -6 वाले भी कंसीडर हो जाए, इनमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि चश्मा पहन के आप आराम से मेडिकल दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनमें है क्योंकि इनमें विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए, 6/6 होनी चाहिए, या अगर आपने ग्लासेस लगा रखा है तो 6/9 तक आपकी चल जाएगी, यानी कि थोड़ा माइनस में पॉइंट चल सकता है। बाकी दोस्तों ज़्यादा अगर आपके पॉइंट है तो आप इनको ना भरें, और ये ध्यान रखें कि आप जो भी RRB सेलेक्ट करें वो आपके अपने घर के नज़दीक हो, और जो भी आपको पोस्ट पहले नंबर पर चाहिए उसको पहले नंबर पर ही आपको रखना है, क्योंकि दोस्तों बाद में हो सकता है ऑप्शन ना मिले आपको पोस्ट चेंज करने का। मैं आपका दोस्त रेलवे जासूस नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न, RRB NTPC एग्ज़ाम का पैटर्न लेके आऊँगा, जो कि कल आपके लिए पब्लिश हो जाएगी वीडियो। उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, सारी जानकारी आपको कल की वीडियो में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़।